नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर का थाना हलिया के ग्राम आहुगी कला की रहने वाली मालती देवी गुप्ता की शादी निवासी ग्राम करौदिया दिनेश कुमार पुत्र गोकुला प्रसाद से 2016 में हुई थी, जो कि दिनेश कुमार की मालियत हैसियत ठीक नहीं थी, जो कि दिनेश कुमार मालती देवी के मायके में ही रहने लगा था। और फिर कुछ ही समय के बाद दिनेश ने अपना रंग गिरगिट की तरह बदला और मालती के पिता से बोला कि मुझे एक 4 पहिया गाड़ी दिला दो, जिसको मैं स्वयं ही चलाकर के रुपया कमा करके दूंगा और जिससे घर परिवार का खर्च भी निकल जाया करेगा और गाड़ी की कीमत भी निकल आएगी। और इसकी चिकनी चुपड़ी बातों पत्नी व ससुर आ गए और स्कॉर्पियो बोलेरो टॉप मॉडल कर्ज करके इस दिनेश को उठवा दी गई। और उसके बाद में 2-3 वर्ष चलाई गई बोलेरो से जो भी रुपया कमाया गया वह रुपयों को दिनेश कुमार ने अपनी पत्नी व ससुर रामधनी गुप्ता को एक भी रुपया नहीं दिया और बेवकूफ बनाता रहा और बोलता रहा कि गाड़ी की किस्तें दे रहे हैं और यह बोलेरो फ्री होने वाली है। अब एक काम करो कि एक ट्रैक्टर उठा लेते हैं, जिसको किराए पर चला कर रूपा जो भी दोनों गाड़ियों का आएगा तो फिर सही कमाई हो जाएगी। फिर भी पत्नी मालती व ससुर रामधनी दिनेश की बातों में आ गए और ट्रैक्टर खरीद कर दे दिया। और दिनेश कुमार ने फिर 420 करके अपने ही नाम से बोलेरो व ट्रैक्टर को करा लिया, ये बोलकर कि कहे तुम एक औरत हो और जो तेरे पिताजी है वह वृद्ध है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो कहाँ पर मारे मारे घूमते फिरोगे, और हम तो एक ड्राइवर है तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर मालती व मालती के पिता दिनेश की बातों में आ गए और द्वारा से दिनेश कुमार के नाम से ट्रैक्टर और ट्राली, थ्रेसर, कल्टीवेटर, एक मोटरसाइकिल हीरो कंपनी की न्यूली वह भी दिनेश कुमार ने अपने नाम करा ली। और ट्रैक्टर आने के बाद में 1 साल के बाद में बोलेरो को बेच दी। 4,20,000 बताया दिनेश ने अपनी पत्नी मालती को व ससुर रामधनी गुप्ता को नहीं दिया और वह रुपया को ले जाकर के ग्राम करौदिया कौलिहा जाकर के अपनी भाभी लालती व मां सुखवंतिया को दे दिया गया, जिससे मकान बनवाया गया और दूध खाने के लिए 2 भैंसों को खरीद ली गई और भी खर्चों में खर्च कर दिया गया रुपया, क्योंकि दिनेश के माँ बाप और भाभी को रहने के लिए पक्का घर नहीं था। इसलिए दिनेश ने अपनी भोली भाली पत्नी व ससुर को बेवकूफ बना करके अच्छी तरह से ठगी करता चला आ रहा था। और इसी बीच में पत्नी मालती से संपूर्ण जेवरात माँ बाप का था, जो वह नगद रुपया था जो भी था वह सब कुछ शिवेदानी सोनी बबलू खान के लिए सभी सोना चांदी की सभी पुराने जेवरातों को बेच चुका था। उसके बाद में फिर से कहने लगा कि जो तेरे पास जमीन के कागजात रखे हैं वह दे दे, जिसके ऊपर कर्ज लेते है, जो इसने अपने नाम से चोरी से जो जमीन खरीदी थी उस पर मकान बनवाना चाहता था। जिसको लेकर के एक दिन मालती ने फिर से गाड़ियों के रुपयों का हिसाब मांगा तो ये भड़क गया और तुमको कागज देने से मतलब है या फिर तुझे मेरी इंक्वायरी करने से क्या मतलब है। मालती इनकार करती रही और बोलती रही, जिसके विरोध में दिनेश ने मालती को व मालती के पिता को मारा पीटा और बोला कि अगर जमीन के कागज नहीं दोगी तो हम तुझे छोड़ देंगे। इसी बात को लेकर के न्यायालय में लिख कर दिया गया कि हमारे व हमारी पत्नी मालती के बीच में आए दिन झगड़ा होता है, जिसके चलते हम संबंध तोड़ना चाहते हैं, जिस पर कुछ समय के बाद में समझौता हो गया और फिर से द्वारा मालती के साथ रहने लगा दिनेश और पुनः से मारपीट करना और नाना प्रकार से परेशान करने लगा, जिसको लेकर के थाना हलिया पर कई प्रार्थना पत्र दिए मालती गुप्ता ने, जिसमें हलिया थाना इंचार्ज वीरेंद्र सिंह और हल्का इंचार्ज परमात्मा सिंह यादव ने पीड़िता मालती को व उसके छोटे दूध मुन्हे बच्चा R.K. गुप्ता जो 13 माह का को एवं मालती के पिता रामधनी गुप्ता जो वृद्ध 70 वर्षीय कैंसर के मरीज को भी थाने पर भूखा प्यासा बैठा रखा था दिन भर, और मालती व उसके दूध मुन्हे बच्चा R.K. गुप्ता जो 13 माह का है को दिन भर थाने पर बंधक बनाकर रखा और कहीं पेशाब को भी नहीं जाने दिया, जबकि पीड़िता के पेट में 4 माह का बच्चा पल रहा को बुरी तरह से गालियां देते रहे। और उसके घर पर जब कोई नहीं रहा तो पुलिस के ये जिम्मेदार अधिकारी कहलाने वाले नाम दर्ज लोगों ने दिनेश कुमार के ही द्वारा ट्रैक्टर व घर गृहस्थी का सभी सामान ट्रैक्टर से भरकर दिनेश कुमार, मां सुखवंतिया, बहन नीलू गुप्ता एवं जीजा रमेश गुप्ता के ग्राम सुवाव के रहने वाले हैं बहन बहनोई, जो लोग थाने पर भी मालती व मालती के पिता को ये सभी नाम दर्ज लोगों के द्वारा थानेदार परमात्मा सिंह के अलावा
और भी दरोगा लोगों व पुलिस सिपाहियों के सामने गंदी गंदी गालियां देते हैं। दिनेश, रमेश व बहन मां पर किसी पुलिस वालों ने मना नहीं किया और मजा लेते रहे और शाम के लगभग 5 बजे करीब छोड़ दिया गया और साथ ही में ट्रैक्टर की जो चाबी 24 दिसंबर 2024 में जमा करी गई थी वह चाबी दरोगा परमात्मा सिंह ने दिनेश को दे दी और थाने से भगा दिया गया। रमेश व उसकी पत्नी नीलू व दिनेश की मां सुखवंतिया को और दिनेश कुमार को ये सभी लोग घर जाते ही घर का ताला तोड़कर के ट्रैक्टर में सभी घासमन भर कर ले गए और जब वह लोग निकल गए गाँव से तब परमात्मा सिंह ने पीड़िता मालती को व उसके पिता रामधनी गुप्ता दूधमुहा बच्चे को शाम के 7 बजे छोड़ गया तो मालती व पिता व बच्चा हलिया थाने से पैदल ही ओहगी कला घर गई तो घर के दरवाजे पर ताला टूटा देखा तो होश उड़ गए। घर के अंदर देखा तो सारा घरेलू सामान के भर ले गए, जिसकी शिकायत तुरंत ही मालती गुप्ता ने अपने फोन से 1076 पर दी, जिस पर कुछ समय बाद 2 पुलिस वाले आए और जिन्होंने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की और देखकर चले गए और कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। और जब पीड़िता सुबह 26/12/24 में थाने पर गई प्रथमा सूचना दर्ज कराने के लिए तो थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह और परमात्मा सिंह बोले कि जिन लोगों से तुम जो फोन करती हो तो उन सभी लोगों को बुला लो और उन्हीं लोगों से सामान मांग लो। यह वीरेंद्र सिंह थाना प्रभारी निरीक्षक के द्वारा बोला गया। तब फिर पीड़िता मिर्जापुर गई और IGRS की गई। तब कुछ आशा मिली है पीड़िता मालती को कि उसके साथ अब कुछ न्याय मिल सकता है, पर हलिया थानाध्यक्ष व संबंधित दरोगा व पुलिस के द्वारा कोई भी न्याय संगत कार्यवाही नहीं की जाएगी, यह कहना है थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह और हल्का एरिया का दरोगा परमात्मा सिंह यादव का। रिपोर्टिंग मंडल ब्यूरो चीफ कृष्ण मुरारी की। हमारे पति दिनेश कुमार गुप्ता करुणिया के रहने वाले हैं। 2016 में हमसे कोर्ट मैरिज द्वारा शादी और हिंदू रीति रिवाज में घर पे शादी हुआ जैसे होता है। ये हमारे न कोई भाई हैं न माँ है। कैसर का मरीज हमारे वृद्ध पिताजी हैं और ये हमसे पिताजी का प्रॉपर्टी बिचवा करके और ये इनको हम बोलेरो खरीद दिए, ट्रैक्टर खरीदे, थ्रेसर खरीदे, टाली खरीदते, मोटरसाइकिल खरीदे, ज़मीन खरीदवाएं। श्रीमान जी ये सब कुछ मिला के ले लिए और उसके बाद ये हमको धोखा दे रहे हैं, दूसरे औरत से संबंध बना रखे हैं। और जब हमको ऐसा कहने लगे तो हम गए थाने पे। 2 महीने से थाने का चक्कर लगा रहे हैं। वहाँ के दरोगा साहब कहते हैं कि इस डेट को तुम्हारा फैसला कर देंगे, उस डेट को कर देंगे। ऐसे डेट लेते लेते 2 महीने बिता दिए हैं, जो कि हम 10 एप्लीकेशन दे चुके हैं। उनकी माता और वो बीच में घर पे आकर के, मैं गई थी मामा के घर पे। हमारे घर में जो हमारा सोने चांदी का जेवर था और खेत बाड़ी का दस्तावेज कागज, स्कूल का जो कागज पत्तर था, गेहूं चावल तक ये लोग उठा ले गए। और थाने पे आज 10 बजे से बुला करके वीरेंद्र सिंह इंस्पेक्टर साहब और परमात्मा साहब क्षेत्र के दरोगा, इन्होंने हमको वहाँ बैठा रखे थे और न तो हमको पानी पीने के समय दिए और न तो कहीं बाथरूम करने के लिए। ये छोटे छोटे हमारे 2 बच्चे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कहते हैं हमारे हस्बैंड कि हम थाने पे 1 लाख रुपया दिए हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, तुमको 1 लाख और दे के तुमसे जान से मार देंगे, पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। और ये सामान ले जा करके सब बेच ले रहे हैं। पुलिस वाले न रोक रहे हैं न तो इनको कुछ कह रहे हैं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 4 माह का गर्भ अवस्था में है और न हमारे बच्चे के लिए दूध का व्यवस्था है, न दूध पीने का है, कुछ भी घर में नहीं है। इन लोगों को हम क्या पिलाएं क्या खिलाएं, वो सारा सामान ले जा करके दूसरे के घर में रह रहे हैं, दूसरे के घर में सारा सामान रखे हैं। और थाने से अभी मैं 7 बजे सुबह से 10 बजे बैठे 7 बजे शाम को मैं घर आई हूँ। और यहाँ पे आने पे वो हमको मारपीट किए और यहाँ ले आए कि तुमको जान से मार देंगे। ये सूचना 1076 पे किए तो बोले कि 1076 वाला मेरा क्या करेगा और कुछ नहीं हो रहा है।